नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूँ राजदेव प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि न्यू सेशन शुरू होने वाला है और MBA का जो एडमिशन है वो फरवरी से मार्च तक के बीच में कंप्लीट हो जाता है 2023 का सेशन। तो उसके लिए उस रेस में जाने के लिए सबसे पहले जो हमें क्लियर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हमें एंट्रेंस एग्जाम MBA के लिए। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है। तो अगर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वैसे लगभग 10 से ज़्यादा MBA एंट्रेंस एग्जाम्स होता है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि आपको एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करवा देगा। जिसमें से कुछ नेशनल लेवल पे है, कुछ स्टेट लेवल पे है, कुछ इंस्टीट्यूट लेवल पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो वैसे आपका आ जाता है कैट, जेड, IIFT, NMAT, SNAP, TSNET, CMAT, मैट, IPSET और GMAT। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और इसके साथ साथ आपको स्टेट लेवल पे भी कुछ मिल जाता है, जैसे कि आपका मैथ सेट हो गया, उसके बाद आपका 10 सेट हो गया, PG सेट हो गया, उसके बाद KMAT हो गया। ये सारे कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स आपको मिल जाता है जो आपको हेल्प करेगा महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका की तरफ एडमिशन लेने के लिए और तमिलनाडु में। और उसके अलावा आपको IIFT मिल जाता है, TSNET मिल जाता है, IPSET मिल जाता है। ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको बहुत एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपका काइट हो गया, मीसेट हो गया, UP सेट हो गया, UPS मैट हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जो हमारा जो लिस्ट में सबसे पहले आपका आता है कैट, NMAT, जेड, IIFT, TSNET, SNAP, IPSET, CMAT, मैट और GMAT। तो अब हम इस सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का हम शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 और 2023 के सेशन का क्या शेड्यूल है इसका। तो अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अगस्त 3, 2022 है और इसका जो लास्ट डेट है वो सितंबर 21 है, जो कि क्लोज हो चुका है। इसका एग्जाम डेट 27 नवंबर में है। अब हम बात करते हैं NMAT का। उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अगस्त 1 से शुरू हो चुका है, अक्टूबर 12 तक इसका समय था, ठीक है, जो कि पार हो चुका है। और एग्जाम डेट है वो आपका अक्टूबर 10 से लेकर दिसंबर 19 के बीच में होगा। अब हम बात करते हैं जेड का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 10 अगस्त और इसका लास्ट डेट है नवंबर 30। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 8 में है 2023 में। और अगर मैं IIFT की बात करूँ तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट सितंबर 30 से शुरू हुआ है और नवंबर 14 तक है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है दिसंबर 18। आप चाहे तो इस वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम वो है आपका TSNET। आप इसका रजिस्ट्रेशन डेट आपका नवंबर 17 से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है जनवरी 10 और इसका एग्ज़ाम डेट है जनवरी 21। और उसके बाद अगर मैं SNAP की बात करूँ तो इसका अगस्त 4 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, नवंबर 24 तक लास्ट रजिस्ट्रेशन चलेगा और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है दिसंबर 10, दिसंबर 18 एंड दिसंबर 23। अब हम बात करते हैं IPSET का। IPSET का रजिस्ट्रेशन डेट जुलाई 1 से शुरू हो चुका है, दिसंबर 3rd वीक तक इसका ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन चलेगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका दिसंबर ऑफ 4th वीक से, मतलब एट द एंड ऑफ द दिसंबर शुरू हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। अब CMAT की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर 15 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, जनवरी 15 तक चलेगा और इसका एग्ज़ाम होगा फरवरी 26 में। तो CMAT एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको फरवरी तक लेके जाएगा, बाकी जितने एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस और अमाउंट की बात करूँ कि आप कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते तो लगभग कितना जाएगा, तो यहाँ पर आपका कैट का अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 2300 तक जाएगा और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 1150 तक जाएगा। और वही मैं जेड की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल और रिजर्व कैटेगरी का फीस सेम है 2000 रुपीज़। IIFT का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 2500 है और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 1000 है। और उसके बाद NMAT और GMAT का जो रजिस्ट्रेशन है वो है 2800 जनरल लोग स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए इसका जो फीस है वो भी सेम है 2800। उसके बाद अगर SNAP की मैं बात करूँ तो उसका भी रजिस्ट्रेशन फीस 1800 है एंड सेम एज फॉर रिजर्व कैटेगरी। CMAT का जो रजिस्ट्रेशन फी है उसका आपका जनरल कैटेगरी का 2000 है और रिजर्व कैटेगरी का 1000 है। उसके बाद अगर मैं मैसेट की बात करूँ तो उसका जो एंट्रेंस फीस है जनरल कैटेगरी का वो है 1000 और रिजर्व कैटेगरी का 800 है। उसके बाद मैट का आपका सेम है 1850 रिजर्व एंड जनरल दोनों के लिए। IPSET का भी सेम है 1800 फॉर रिजर्व एंड फॉर जनरल कैटेगरी।
ओके, उसके बाद टीसनेट की अगर मैं बात करूँ तो 1030 रुपीज़ इसका फीस है आपका जनरल कैटेगरी का और 500 फीस है आपका रिजर्व कैटेगरी का। उसके बाद अगर मैं मिकेट की बात करूँ तो 2100 एंड 2100 है फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद अगर मैं काइट मैनेजमेंट की बात करूँ तो 1250 फॉर द सेम स्टूडेंट्स, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कितने सारे लास्ट डेट हैं एंट्रेंस एग्जाम्स को अभी फॉर्म भरने का और प्रिपरेशन करने का। तो वहाँ पर कैट का आपका डेट निकल चुका है। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के अगर मैं बताऊँ तो आप नवंबर 30 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका एनमेट और जीमैट का भी आपका डेट निकल चुका है। उसके बाद आप एसनैप का भी फॉर्म भर सकते हैं नवंबर 30 तक। अगर मैं सीमेट की बात करूँ तो सीमेट का आपका डेट बहुत है, जनवरी 15 तक आप भर सकते हैं। ये आपका फरवरी तक एग्जाम जाता है, बहुत लंबा है ये। अगर मैं मैट की बात करूँ तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे आपके अभी डेट अनाउंस हुआ नहीं है। जैसे हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ATMA का अगर मैं बताऊँ तो इसका भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और जीमेट का तो आप फॉर्म भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम इसका आपका रेगुलर ईयर में होता रहता है, तो ये आपका ईजी होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं MBA कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, कि अगर आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करेंगे तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है पर मैं कुछ टॉप कॉलेज का मैंने लिस्ट बनाया है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके उसके बाद में स्पेसिफिक डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर मैं कैट की बात करूँ तो वहाँ पे 20 आइम्स कॉलेज मिलेगा आपको, FMS है, MDI है, SPJIMR है, IITs है, IMI है, IMT है, TAPMI है और इसके साथ आपको और भी प्लस 500 अदर कॉलेज आपको मिल जाता है। अगर मैं Z की बात करूँ तो XLRI है, IMT है, XIMB है, XIME है, जिम है, ग्रेट लैक है, टैप MI है, फॉर है, लीबा है और प्लस 140 अदर कॉलेजेस भी हैं। अगर मैं एसनैप की बात करूं तो वहाँ पे आपका सिम्बायोसिस पुणे है। उसके बाद आपके और भी 13 कॉलेजेस साथ में आपको मिल जाता है सिम्बायोसिस के। अगर मैं एनमेट और जीमैक की बात करूं तो आपका निम्स मुंबई है, प्लस आपके इसके साथ और 20 अदर कॉलेजेस भी आपको मिल जाता है। ओके, अगर मैं IIFT की बात करूँ तो यहाँ पे आपके 3 कैंपस मिलते हैं IIFT के, जो कि दिल्ली में है, कोलकाता में है, उसके बाद ककिंडा में है, ठीक है। अगर मैं सीमेट की बात करूँ तो आपका KJ सोम्या है, ग्रेट लैक है, बिमटेक है, जिम है, VIT है और इसके साथ साथ और भी आपको इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगा जो कि आपको AICT के थ्रू अप्रूव्ड होगा। उसके बाद अगर मैं IPSET की बात करूँ तो IBS हैदराबाद है और इसके साथ साथ आपको और भी कुछ कैंपसेस मिल जाएंगे, ICFI B स्कूल्स होंगे। अगर मैं मैट की बात करूँ तो यहाँ पे 300 से प्लस MBA PGDM कॉलेजेस हैं। ओके, आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगा। अगर मैं ATMA की बात करूँ वहाँ पर आपको 200 से प्लस MBA और PGDM के कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया बी स्कूल्स में, जो आपको ऑफर करती है। अगर मैं टिसनेट की बात करूँ तो आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मिल सकता है मुंबई का और इसके साथ और भी इसके IT कैंपसेस हैं, तो वहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। अगर मैं इरमा सेट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको इरमा आनंद मिल सकता है, MICA अहमदाबाद मिल सकता है। काइट मैनेजमेंट में अगर आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपको काइट के कॉलेजेस मिल जाएंगे। और आपको कोई भी अगर स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पे कॉलेजेस के बारे में। और अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे या फिर आपको नंबर शो कर रहा होगा वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं किसी भी कॉलेज कोर्स या कैरियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपका हो तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।